पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग CSS का यूज़ कर सकते हैं अपने React.js के कोड में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डायनेमिक डेटा ऐड कर सकते हैं अपने React.js के कोड में। जैसे कि अगर अभी तक हम लोग ने जो भी डेटा अपने React.js में लिखा है, राइट, जैसे कि ये April 29th 2021 ब्लॉकचेन कोर्स 1, ये सब क्या है? ये सब एक हार्ड कोडेड डेटा है जो कि हमने अपने HTML एलिमेंट्स में लिखा हुआ है, राइट। हार्ड कोडेड का मतलब ये है कि अगर इस डेटा को मुझे चेंज करना है तो मुझे इसको पहले मिटाना पड़ेगा और फिर नया डेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि एज अ प्रोग्रामर बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम एज अ प्रोग्रामर नहीं चाहते कि हम लोग को, मतलब अगर अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लाने हैं तो हम अपने बैकएंड पे, मतलब बैकएंड इन द सेंस अपने लाइक VS कोड पे और यहाँ से कुछ चेंजेस करें तब वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, राइट। एज अ प्रोग्रामर हम क्या चाहते हैं? एज अ प्रोग्रामर हम ये चाहते हैं कि भाई जब हम कोई बटन क्लिक करें या कोई भी इवेंट हो तो वहाँ पे डेटा चेंज हो। तो इस तरह की चीज़ हम चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब अपने React.js में डायनेमिक डेटा को इंट्रोड्यूस करेंगे। और डायनेमिक डेटा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भाई हमें बात करनी ही पड़ेगी यहाँ पे वेरिएबल्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में अब कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूँ कि फिर से एक बार आपको कि React.js का कोर्स सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक टास्क आइटम एक फंक्शन है, राइट। तो टास्क आइटम एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस फंक्शन के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में कोड की जाती है। जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में कोडिंग की जाती है, मैं भी यहाँ पे फंक्शंस में, मतलब इस फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ, लूप्स लगा सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने चाह रहा हूँ, कुछ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। बट ये वेरिएबल्स याद रखिएगा, ये वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होंगे, क्योंकि डिस्प्ले वही चीज़ होती है जो भी आपके इस रिटर्न के अंदर होती है। अदरवाइज वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, मतलब आपके इस जगह पे डिस्प्ले वो नहीं होगी। ठीक है, तो पहला वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग का पहला जो डेट है तो उसको हम लोग ले लेते हैं टास्क डेट। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का जो कि है डेट। और इसमें मैं इनपुट करूँगा 2021 2। और यहाँ पे क्योंकि ये लाइक हमारा 4 अप्रैल है, राइट, मतलब कि हमारा जो मंथ है वो 4 है, तो यहाँ पे मतलब ये पहला ईयर है। फिर यहाँ पे इसको डेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हमारा ये मंथ है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने डेटा इसमें इनपुट किया है। दूसरी चीज़ हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे हमारे टास्क का टाइटल, मतलब कि हमारे टास्क का नाम क्या है, और वो है ब्लॉकचेन कोर्स। और फिर लास्ट में जो चीज़ हम लोग ऐड करेंगे वो है कॉन्स टास्क प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब कि कौन सी प्रायोरिटी का, ये कितनी प्रायोरिटी है इस टास्क की, वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। और इसकी प्रायोरिटी मैं देता हूँ 1। मैं इसको करता हूँ सेव। ओके, वंडरफुल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ये वेरिएबल आ गए हैं, तो अब हम लोग ये वेरिएबल लेंगे, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि भाई वेरिएबल में हम वेरी कर सकता है ना डेटा, तो इसीलिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से इसको लूँगा टास्क टाइटल, मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और मैं फिर यहाँ से टास्क प्रायोरिटी लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। और आइए अब चल के अपना रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे टास्क डेट, टास्क टाइटल, टास्क प्रायोरिटी ये सब लिख के आ रहा है। क्यों? अरे भाई, क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया ही कहाँ है, हम लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ HTML के एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट लिख दिया है। तो इसको HTML के, मतलब जो HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली ये क्या है, एक टेक्स्ट है जो कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो डेफिनेटली ये तो हम लोग नहीं चाह रहे थे। तो डायनेमिक डेटा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायनेमिक डेटा में ऐड करने के लिए अपने वेरिएबल के आउटसाइड, या फिर मैं कहूँ वेरिएबल को इंक्लोज करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस में। ये कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं? ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टास्क डेट एक जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको भी कर देता हूँ पहले इंक्लोज, ठीक है, तो अगर अभी मैं यहाँ पे आपको सेव करके दिखाऊँ, ओके, अभी ये गड़बड़ वर्क करेगा क्योंकि अभी हम लोग कुछ चेंजेस और भी करना है। ठीक है, अभी इसको हम लोग को भी करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक बार आपको पूरी तरह से कवर अप कर दूँ। ठीक है, अगर अभी मैं सेव करूँगा तो अभी ये हमें एक्चुअली में ये ब्रेक हो जाएगा। रीज़न बीइंग ये है कि हम लोगों ने जो ये टास्क डेट लिया हुआ है, राइट, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें पहले यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो मैं लिखूँगा टू ISO स्ट्रिंग और यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिखूँगा। अगर अब मैं देखूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा डेटा शो हो रहा है, राइट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे डायनेमिक डेटा का यूज़ किया है
और यहाँ पे वो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। डेफिनेटली अभी ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग हटा देंगे, अभी इसको हम लोग ब्यूटिफाई करेंगे। बट अभी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक डेटा ऐड हो चुका है। जो भी इस वेरिएबल में डेटा था वो अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक्सप्रेशन से मेरा क्या मतलब था, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट पे कोई भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से टास्क प्रायोरिटी हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2+3, ठीक है, अगर मैं ये लिख देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखोगे ये यहाँ पे इवैल्यूएट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए 5 हो गया। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हो। और हम लोग जैसे जैसे अभी कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, तब इसको आपको और समझने में आसानी होगी। बट फिलहाल अभी के लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को इस तरह से जावास्क्रिप्ट के ऐड कर सकते हैं और वो डायनेमिकली हमारी स्क्रीन पे इस तरह से शो होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।